हेलो, जय हिंद एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज शुरू करते हैं वोकेबलरी का सेशन 7। इससे पहले भी हम वोकेबलरी के सेशंस कर चुके हैं, एक बार आप जाकर उनको जरूर देखें। तो ये वोकेबलरी सेशन हमारे अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का पहला वर्ड, कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है जो चीज हम स्पष्ट रूप से देख सके, आसानी से देख सके। इसका हमारे पास डेफिनेशन दी गई है, वेरी इजी टू सी और नोटिस। तो यहाँ पर हमारे पास इसके सिनोनिम्स दिए गए हैं, ऑब्वियस, क्लियर, अपेरेंट और प्रोमिनेंट। इन सभी के मीनिंग कॉन्स्पिक्यूअस से मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो इसका अगर आप एंटोनिम देखें तो एंटोनिम रहेगा हमारे पास इन कॉन्स्पिक्यूअस। ठीक है, इसका एक और रहेगा एंटोनिम हिडन। ठीक है, इसका एक और रहेगा एंटोनिम क्रिप्टिक। तो ये वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। सेंटेंस एग्जांपल अगर आप देखें, द इवेंट वाज अ कॉन्स्पिक्यूअस सक्सेस। वह इवेंट स्पष्ट रूप से सफल रहा। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड, रिक्यूज। सेकेंड वर्ड है हमारे पास रिक्यूज। तो इस वर्ड को हम पर्टिकुलरली जुडिशरी में यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई व्यक्ति एक जज की तरह काम कर रहा है और अपने आप को किसी केस से खुद अपने आप को दूर कर ले। यानी कि अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें, डिस्क्वालीफाई वन सेल्फ एज अ जज इन अ पर्टिकुलर केस। किसी केस में जब कोई व्यक्ति अपने आप को एज अ जज खुद ही पीछे हटा ले, तो यहाँ पर आप इसके सिनोनिम देख सकते हैं, एब्सटेन, विदड्रॉ और कास्ट आउट। कास्ट आउट का मतलब ये होता है, यहाँ पर ये पर्टिकुलर इस वर्ड का मतलब ये होता है कि जब किसी चीज या किसी व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर जगह से हम फोर्सफुली हटा दे। ठीक है, तो रेक्यूज का एंटोनिम आप देख सकते हो, इन्वॉल्व आप कर सकते हो उसमें। रेक्यूज का मतलब दूर होना, इन्वॉल्व का मतलब उसमें पार्टिसिपेट करना, यानी कि पार्टिसिपेट भी आप इसका इसका सिनोनिम कह सकते हो। इसका सेंटेंस एग्जांपल हमारे पास है, व्हेन आई वाज कॉल्ड फॉर ज्यूरी ड्यूटी। ज्यूरी ड्यूटी के लिए जब मुझे बुलाया गया, आई न्यू द मैन हु वाज ऑन ट्रायल सो आई हैड टू रिक्यूज माई सेल्फ। जब मुझे ज्यूरी की ड्यूटी के लिए बुलाया तो मैं उस व्यक्ति को जानता था जिसकी जांच हो रही थी, इसलिए मैंने अपने आप को उस केस से दूर कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड, इनोक्यूस। इनोक्यूस आप देख सकते हैं यहाँ पर, इनोक्यूस में आई डबल एन ओ। यहाँ पर इस वर्ड से हमारे पास एक वर्ड आता है इनोसेंट। ठीक है, तो इस इनोसेंट वर्ड का मतलब ही क्या होता है, बेगुनाह, मासूम। अब बेगुनाह और मासूम लोग इस तरीके के होते हैं जो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते, यानी कि इनऑक्यूअस वर्ड का हमारे पास मतलब रहेगा नॉट हार्मफुल। तो यहाँ पर हमारे पास इसके सिनोनिम है, बेनाइन, इनोसेंट, इनऑफेंसिव। तो ये सारे वर्ड, बेनाइन का एक वर्ड आप देख सकते हैं, काइंड, और ह्यूमेन भी लिख सकते हैं आप बेनाइन को। और ये वर्ड्स जो है ये आप इनॉक्यूअस के लिए भी लिख सकते हैं एज अ सिनोनिम। अब हम देखते हैं इसका सेंटेंस एग्जांपल, इट सीम्ड अ परफेक्टली इनॉक्यूअस रिमार्क। वह टिप्पणी पूरी तरह से अहानिकारक थी। ठीक है, आप एक बात का और ध्यान दीजिए कि ज्यादातर वर्ड्स जो ओ यू एस पर एंड होते हैं, यानी कि जिन वर्ड्स के सफिक्स अगर हम ओ यू एस देखें तो ये मोस्टली हमारे पास क्या रहते हैं, एडजेक्टिव रहते हैं। ठीक है, ये मोस्टली हमारे पास एडजेक्टिव रहते हैं, और एडजेक्टिव की खासियत ये है कि एडजेक्टिव के ठीक बाद हम एक नाउन लिखते हैं। तो यहाँ पर इनऑक्यूअस हमारे पास एक एडजेक्टिव है। ठीक है, और रिमार्क हमारे पास एक नाउन है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, एक्सपाउंड। एक्सपाउंड का मतलब होता है जब हम अपनी बात को क्लियरली लिखकर या बोलकर एक्सप्लेन करें। तो इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन हमारे पास दी गई है, एन एलेबोरेट एक्सप्लेनेशन। इसका सिनोनिम्स हमारे पास दिए गए, एक्सपेटिएट, एलुसिडेट और इनंसिएट। यहाँ पर ये जो वर्ड है एक्सपेटिएट, इस वर्ड को अगर हम थोड़ा सा इसमें स्पेलिंग में चेंज करें तो ये एक हमारे पास न्यू वर्ड बन जाएगा। हम इसमें अगर एक और लेटर ऐड कर देते हैं, एक्सपेट्रिएट अगर हम इसको बना देते हैं, तो यहाँ पर ये एक नया वर्ड बन गया। और इस वर्ड का मतलब होता है जब भी कोई व्यक्ति अपने मूल देश से दूर रहकर किसी अन्य देश में रहे। जैसे भारत के लोग जब भारत से दूर रहकर अमेरिका या यूके में रहते हैं। ठीक है, तो इस एक्सपेट्रिएट को हम एक्सपैट भी बोल देते हैं इन शॉर्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, ये हमारे पास एक ईडियम दिया गया है, इसका मतलब होता है डूबते को तिनके का सहारा। यानी कि अगर हम लगातार फेल होने के बाद भी, लगातार असफल होने के बाद भी, जब हम आखिरी में एक ऐसा प्रयास करते हैं जिससे हम ये सोचते हैं कि ये अब हमारी जान बचा लेगा या अब हम इससे कामयाब हो जाएंगे, तो आप इसकी डेफिनेशन भी देख सकते हैं, मेकिंग अ डेस्परेट अटेम्प्ट एट सेविंग वन सेल्फ और एन अटेम्प्ट टू सक्सीड। ठीक है, इसका अगर आप सेंटेंस एग्जांपल देखें, आफ्टर फेलिंग द एग्जाम ही वाज ग्रास्पिंग एट स्ट्रॉज होपिंग फॉर अ मिरेकल। यानी कि एग्जाम में फेल होने के बाद अब उसे आखिरी उम्मीद इसी पर थी कि कोई चमत्कार हो जाए ताकि वो पास हो जाए। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, अस्लीप एट द व्हील। ये हमारे पास एक इडियम दिया गया है। इस मुहावरे का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति
अपने काम को ध्यानपूर्वक और अच्छे से ना करे, ठीक है, नॉट अटेंटिव और केयरफुल विद वंस ड्यूटी। आप इसका अगर वर्बेटिम भी देखें, वर्ड टू वर्ड भी मीनिंग अगर आप देखें इसका, तो यही होता है कि कोई व्यक्ति अगर गाड़ी चलाते चलाते स्टीयरिंग व्हील पर ही सो जाए, यानी कि वह अपने काम को ध्यानपूर्वक नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके सिनोनिम हमारे पास है डेरिलिक्ट, नेग्लिजेंट और रिमिस, ठीक है। इसके अगर आप देखें एंटोनिम, तो ये हमारे पास रहेगा मेटिकुलस, आप कह सकते हो इसको, ठीक है। आप इसको कह सकते हैं केयरफुल, ठीक है। अब देखते हैं हम इसका एक सेंटेंस एग्जांपल। वी वुड हैव वॉन इफ गोली हैडंट फॉलन asleep एट द व्हील। अब देखते हैं हम एक छोटा सा टेस्ट। एक बार आप वीडियो को पॉज करके इन सभी क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एलुसिडेट। एलुसिडेट का मतलब होता है अपनी बात को क्लियरली एक्सप्लेन करना। यहाँ पर हमारे पास इसके 4 ऑप्शन दिए गए, डेरिलिक्ट, एक्सपेट्रिएट, ग्रास्प और एक्सपेटिएट। तो इन चारों वर्ड्स के हम मीनिंग देखते हैं और फिर सही जवाब देखेंगे। डेरिलिक्ट, इसका मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म ना करे, तो ये इसका गलत जवाब। एक्सपेट्रिएट और एक्सपेटिएट, देखिए दोनों सिमिलर तरह के शब्द हैं, ठीक है। तो एक्सपेट्रिएट का मतलब ये होता है जब कोई व्यक्ति अपने मूल देश से, यानी कि जिस देश से वो पर्टिकुलरली बिलोंग करता है, वहां से दूर रहकर किसी अन्य देश में रहे। जैसे भारतीय लोग जब अमेरिका में रहेंगे तो वह भारतीय एक्सपेट्रिएट कहलाएंगे, ठीक है। तो ये भी इसका गलत जवाब है। ग्रेस्प, ग्रेस्प का मतलब होता है किसी चीज पर ग्रिप बनाना, तो ये भी इसका गलत जवाब है। ऑप्शन डी, एक्सपेटिएट। एक्सपेटिएट का मतलब होता है किसी बात को अच्छे से एक्सप्लेन करना, तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एंटोनिम ऑफ रिमिस। रिमिस का मतलब अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म ना करना, ठीक है। तो अब इसके 4 ऑप्शन देखते हैं, एब्स्टेन, मेटिकुलस, इनऑफेंसिव और इनऑक्यूस। तो इस क्वेश्चन में हमें एंटोनिम बताना है। तो एब्स्टेन का मतलब किसी चीज से दूर रहना, किसी चीज से परहेज करना। जब आप एब्स्टेन यूज करेंगे तो एब्स्टेन के साथ आपने प्रेपोजिशन यूज करनी है फ्रॉम, और एब्स्टेन इस क्वेश्चन का गलत जवाब है, ठीक है। मेटिकुलस, मेटिकुलस वर्ड का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति किसी भी काम को ध्यानपूर्वक, डिलीजेंटली, अच्छे से करे, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। इनऑफेंसिव, यानी कि कोई चीज जब हार्मफुल ना हो तो उसको हम इनऑफेंसिव कह सकते हैं, तो ये गलत जवाब है इसका। इनऑक्यूस का मतलब कोई चीज, कोई भी ऐसी चीज जो हार्मफुल ना हो, तो ये भी इसका गलत जवाब है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सिनोनिम ऑफ बेनाइन। इसके हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ह्यूमेन, फ्लैक, मेलाइन और ऑब्नॉक्शियस। तो बेनाइन का मतलब होता है काइंड, आप इसका मीनिंग लिख सकते हैं, और हार्मलेस आप इसका मतलब लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, ह्यूमेन। ह्यूमेन का मतलब होता है कोई व्यक्ति जब काइंड हो तो हम उसको कह सकते हैं ह्यूमेन। ये ह्यूमन से आप इसको कंफ्यूज नहीं होना, तो ह्यूमेन एक एडजेक्टिव है और ह्यूमन एक नाउन है, तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अब देखते हैं बाकी ऑप्शन। फ्लैग का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना किसी को, तो ये भी इसका गलत जवाब है। मेलाइन मतलब किसी को अक्यूज करना, तो ये इसका गलत जवाब है। ऑप्शन डी, ऑब्नॉक्शियस। ऑब्नॉक्शियस का मतलब होता है कोई चीज जब बहुत अनप्लीजेंट हो, जब कोई चीज बहुत बेकार हो, तब आप उसको ऑब्नॉक्शियस कह सकते हैं, तो ये इसका बिल्कुल गलत जवाब है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताना एंटोनिम ऑफ रिफ्रेन। देखिए रिफ्रेन का मतलब होता है किसी भी चीज से दूर रहना या किसी भी चीज से परहेज करना। जब भी आप रिफ्रेन वर्ड को यूज करेंगे तो इसके साथ आपने फ्रॉम प्रेपोजिशन को यूज करना है। अब हमारे पास इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पेनिटेंस, कंटिन्यू, शन और जोविल। इन सभी वर्ड्स का हमारे पास मीनिंग क्या है? पेनिटेंस का मतलब होता है रिमोर्स, यानी कि पछतावा, तो ये इसका बिल्कुल गलत जवाब है। रिमोर्स आप ऐसे लिख सकते हैं, REMORSE, ठीक है। ऑप्शन बी, कंटिन्यू, किसी चीज को जारी रखना, यानी कि इसका सही जवाब है। अब देखते हैं ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। शन, शन का मतलब भी किसी चीज से दूर रहना, ठीक है। इसके साथ भी आप फ्रॉम प्रेपोजिशन यूज करते हैं, किसी चीज से दूर रहना। इसको याद करने का तरीका आप देखें, जब हम अनशन पर होते हैं, जब भी हम अनशन पर होते हैं तो अनशन में हम क्या करते हैं, भोजन से दूर हो जाते हैं। अब इस शन को आप इंग्लिश का वर्ड की तरह इसको समझिए, यानी कि शन का मतलब होता है दूर होना। जोवियल, जोवियल का मतलब होता है खुश मिजाज, यानी कि जॉक्यूलर भी आप इसको कह सकते हैं, लाइवली भी आप इसको कह सकते हैं, चीयरफुल भी आप इसको कह सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बताना प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब होता है जो चीज वेल नोन हो, जो चीज क्लियरली विजिबल हो। अब हम देखते हैं इसके ऑप्शंस, ऑब्सक्योर, अपेरेंट, इनकॉन्स्पिक्यूअस और लैक्यूना। देखिए सिनोनिम अगर हम देखें, ऑब्सक्योर का मतलब होता है धुंधला, तो ये इसका बिल्कुल गलत जवाब है। अपेरेंट यानी कि क्लियरली विजिबल, ये इसका सही जवाब है। इनकॉन्स्पिक्यूअस यानी कि जो चीज हिडन हो, जो चीज हमें क्लियरली ना दिखे, तो ये इसका गलत जवाब है। लैक्यूना,
लैक्यूना हम बोलते हैं मिसिंग पार्ट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का कोई पार्ट अगर मिसिंग हो तो उसको हम कहेंगे लैक्यूना। आई होप आपको ये सभी वर्ड्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। एक बार आप इन सभी वर्ड्स को फिर से रिवाइज कीजिए और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।